सॉलिड सॉलिड के बारे में मैंने कल बताया था। बात करते हैं हम सॉलिड के वर्गीकरण की। सॉलिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे हम इसमें क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं जैसे NaCl का अणु। बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती और ना ही निश्चित आकृति और ज्यामितीय होती है, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। अब आता है क्रिस्टलाइन ठोस। ये कितने प्रकार का होता है? क्रिस्टलाइन ठोस 4 प्रकार का होता है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस जो होती हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं इन्हें। आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड, धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड, सहसंयोजक ठोस कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। अब आते हैं हम आणविक ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, विभेद। इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, गुण, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। गुण जैसे बात करते हैं प्रकृति, तो ये वास्तविक ठोस होते हैं क्योंकि इनका गलनांक निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे अभी बताया था, ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं क्योंकि इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। गलनांक ये निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ज्यामितीय इनका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है तथा ये असंपीड्य होते हैं। ये असमाकृति के आकार के होते हैं अर्थात ज्यामितीय निश्चित नहीं होती तथा ये कुछ सीमा तक असंपीड्यता दर्शाते हैं। अवयवी कणों में व्यवस्था में क्रम, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है जबकि इनमें केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। इसका 5वां गुण विदलन गुण। ये तेज धार वाले औजार से कटने पर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ये तेज धार वाले औजारों से काटने पर अनियमित सतह वाले 2 टुकड़ों में कट जाती है। गलन ऊष्मा, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती। दैशिकता, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। बच्चों, ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, सॉलिड का कंप्लीट वर्गीकरण। अब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस अभी बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। आणविक ठोस, आणविक ठोस में अणु या परमाणु जो होते हैं वो वैन डर वाल्स बल के द्वारा या डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये वाला डायग्राम इसका ये आ जाएगा। बात करते हैं हम आयनिक ठोस की। आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन, धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन का मतलब धनात्मक जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऋणायन का मतलब नेगेटिव जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। ये ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं।
चूंकि इनमें आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यदि गलित अवस्था में अथवा जल में घुलने पर इनके आयन गति के लिए मुक्त हो जाते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। इसका हम डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। नीचे जगह नहीं है तो इतना ले लिया मैंने। एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक, और इनको आपस में विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जोड़ दिया। इनमें वान डेर वाल्स बल पाया जाता है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि आयनिक ठोस में हमारा विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। बात करते हैं अब हम धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस ये धात्विक आयनों का व्यवस्थित समूह होता है जो चारों ओर से संलग्नित इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है, अर्थात चारों ओर से इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र होता है और धात्विक आयन उसमें तैरते रहते हैं। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का समुद्र हो और उसमें धात्विक आयन तैर रहा हो। इसमें जो होता है हमारा धात्विक बल, मेटेलिक फोर्स अणुओं के मध्य, परमाणु के मध्य, आयनों के मध्य पाया जाता है। बात करेंगे अब हम सहसंयोजक ठोस की। सहसंयोजक ठोस में परमाणु जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है। जैसे सहसंयोजक बंद पड़े होंगे उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है, ठीक इसी प्रकार इनमें भी इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इनके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इसका हम बात कर सकते हैं जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है आदि। कंप्लीट वर्गीकरण ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। इन पूरे का वर्गीकरण मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनको बच्चों कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। जब भी क्लासेस लगेंगी, कॉलेज खुलेंगे, तब ये सारे चेक होंगे, कॉपी पर चेक करूँगी।